मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के घंटों बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक चिट्ठी लिखकर इसकी जिम्मेदारी ली गई है और इसे बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती से और दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्ट किया है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि चिट्ठी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ही है। बहरहाल इसके बाद मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर पर पहले भी फायरिंग हो चुकी है। वैसे बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में सभी के दोस्त थे। एक दूसरा शक यह भी जा रहा है कि कहीं मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का जो स्पेस सिकुड़ रहा है, कहीं उसी जगह को लेने के लिए ही तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये सुपारी किलिंग नहीं करा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है मकसद वही हो जो दाऊद का था कि मुंबई को डराओ, धमकाओ और फिर फिरौती वसूली का पूरा मार्केट कैप्चर कर लो। ये कई ऐसे बड़े सवाल यहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से निकल रहे हैं। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल प्रदीप भंडारी जी आपसे। सवाल यहां पर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर है। बाबा सिद्दीकी को पहले भी धमकी मिल चुकी थी कि उनकी जान ले ली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जान नहीं बच पाई। क्या यह महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होंगे? देखिए विशाल जी, पहली बात तो जो हुआ है वो काफ़ी दुखद है और मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता और कोई भी इस पर राजनीतिक लीडर तू मैं नहीं करना चाहता। तथ्य की बात यह है कि जब से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है, विद इन मिनट्स पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। अभी चौथा आरोपी जो है, जिसका नाम भी सामने आया है, जिसका नाम है मोहम्मद अख्तर, और इसको भी पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने 15 टीमें बनाई गई हैं। चीफ मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अजीत दादा पाटिल ने भी कहा है इस पे पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए। अगर राजनीतिकरण करेगा तो मैं भी बता सकता हूँ एमवीएस शासन के समय किस तरीके की कानून व्यवस्था थी। हमने अपग्रेड करके वाई सिक्योरिटी दी और मैं मानता हूँ कि जो हुआ है वो दुखद है, परंतु ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ एबीपी न्यूज के जरिए महाराष्ट्र की जनता को कि कोई भी कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, इसके पीछे मास्टरमाइंड हो, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, देखिए सीएम इसको मॉनिटर करें, डिप्टी सीएम मॉनिटर करें, 15 टीमें लग जाएं, लेकिन बाबा सिद्दीकी की जान तो अब नहीं वापस आएगी ना। तो ये कहीं ना कहीं तो चूक हुई है पुलिस के लेवल पर, सुरक्षा के लेवल पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लेवल पर। विशाल जी, आप काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं और आप काफ़ी बारीकियों से इन केसेस को देखते हैं। अभी हमें ये नहीं पता है कि इसके पीछे का मोटिव क्या है और किसकी तरफ से चूक हुई है। अभी पुलिस एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें ये सामने आएगा कि लैप्स कहाँ हुआ है और उस लैप्स को करेक्ट किया जाएगा। परंतु सरकार का इंटेंट यही है कि कोई भी कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, क्योंकि मल्टी स्टेट ऑपरेशन है, ये कोई एक स्टेट तक सीमित नहीं है, कहीं उत्तर प्रदेश है, कहीं दूसरे स्टेट में, तो हम इसको नैप करेंगे। इसमें आप आश्वस्त हो जाइए। चलिए, हमारे साथ अतुल लौंडे पाटिल जी भी जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे जी। बीजेपी कह रही है कि जो भी इसके आरोपी हैं उनको जल्द पकड़ा जाएगा। कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हो सकता है और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। नहीं, बराबर है। कुछ भी हुआ तो राजनीतिकरण करने का अधिकार तो बीजेपी को ही है, देवेंद्र फडणवीस को ही है, नरेंद्र मोदी जी को ही है और अमित शाह को ही है। बाकी किसी को अधिकार थोड़ी है। इस देश में सवाल पूछने का अधिकार बचा कहां है? आप सवाल पूछो, गुनाह दाखिल हो जाते हैं। आप सच्चाई उठाओ, गुनाह दाखिल हो जाते हैं। ऐसे कैसे राजनीतिकरण नहीं होगा? देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, मेरे शहर से आते हैं, गृह मंत्री है ना। मैं पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड बताता हूं जी। बलात्कार 213, 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं। विनय भंग 320, पोक्सो 172, हाफ मर्डर 134, डकैती 138, मर्डर 61। 6 महीने में 6839 गुना दाखिल हुए। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, ये कहीं बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं है। किस तरह से पोस्टर्स पे इनके शहर के नामचीन गुंडों के तस्वीरें इनके विधायकों के साथ, इनके नेताओं के साथ लगती है। जरा नागपुर में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।